नमस्कार दोस्तों। आज हम मौर्य काल के 20 प्रश्नों को हल करेंगे और ये जो प्रश्न है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए आप। तो ए इसका सही आंसर होगा। प्रथम पृथक शिलालेख है, उसमें ये लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बराबर गया जिला ये वर्तमान में बिहार में है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आपको बताना है भाई, किसने किया। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, सोच लीजिए। तो आजीविकों ने किया भाई, ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कौटिल्य या फिर चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये आपको बताना है। ये आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सोच लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रधानमंत्री था भाई, और चाणक्य ने इसे 1000 कर सापण में खरीदा था। ये राजकिला में खेल खेल रहा था और इसे ऐसी शिक्षा दी कि इसे मौर्य साम्राज्य का शासक बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ये नहीं है, आपको बताना है भाई। ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है भाई। देखिए, गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है। तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी? ये देवनाम है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। देवनाम प्रियदर्शी भी था, तो ये आपको बताना है भाई। तो जो अशोक है उसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था, और अगर सही तरीके से बात की जाए तो ये इसकी एक उपाधि थी भाई, ये भी आप ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप सोच लीजिए। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है, ये आपको बताना है भाई। तो 20 का सही आंसर होगा परिशिष्ट वर्मन। तो 20 का सही आंसर होगा भाई, आप ध्यान रखें। तो परिशिष्ट वर्मन इसका सही आंसर होगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। किसने पाटलिपुत्र को पोलिव्रेथा कहा? तो ये आपको बताना है भाई, किसने कहा। तो मेगस्थनीज ने कहा था भाई पोलिव्रोथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है भाई, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है, और अगर इनका क्रम पूछ ले तो ये सबसे पहले ये था, इसके बाद बिंदुसार था, और इसके बाद अशोक था। तो ये अजातशत्रु नहीं है भाई, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये आपको बताना है भाई, कौन थी। तो ये डी है भाई, इसका सही आंसर कारुआकी। तो कारुआकी इसका आंसर होगा भाई, और इस कारुआकी का उल्लेख भी मिलता है भाई। इसके जो कुछ लेख लिखे गए हैं उनमें इसका उल्लेख भी है, और कौसंबी के जो अभिलेख है ना, कौसंबी का अभिलेख, उसमें इसका वर्णन मिलता है भाई, इनकी पत्नी कारुआकी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये आपको बताना है भाई, किसने की। तो सी इसका सही आंसर होगा भाई। ये तिस नहीं है, तिस्सा है भाई, राजा तिस्सा। इन्होंने अपने आप को ढालने की कोशिश की थी भाई। तो एक ट्रिक है भाई, आप देख सकते हो कि श्रीलंका है, उसके चारों तरफ लगभग पानी है, तो वहाँ का राजा है वो तिस्सा था भाई। तो ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये आपको बताना है भाई, किसने की। तो चंद्रगुप्त मौर्य 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षिल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो यूपीपीएससी का ये क्वेश्चन है भाई। तो आप सोच लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो जो मुद्रा राक्षस है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वर्ष लिखा गया है भाई, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये आपको बताना है भाई। तो ये मागधी सी इसका सही आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये आपको बताना है भाई। तो ये 13वां है, उसमें है भाई। 13वें में ही कलिंग आक्रमण की जानकारी मिलती है भाई, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शिलालेख में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो ये आपको बताना है भाई। इसका सही आंसर होगा भाई। ये प्रश्न काफ़ी बार, लगभग 4 या 5 बार प्रश्न ये रिपीट हुआ है एसएससी में, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये आपको बताना है भाई, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था भाई, ये इसका सही आंसर होगा भाई। और जो गुप्तचर होते थे वो अलग अलग जगह पर जाकर सूचनाएं इकट्ठी करते थे, और जो संस्था होती थी वो एक जगह स्थायी होती थी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आपको बताना है भाई, उत्तराधिकारी कौन था? तो इसके ऑप्शन कुछ गलती से टाइप गलत हो गए हैं भाई, आपको ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। सही आंसर का मैं आपको बता देता हूँ। तो बिंदुसार था भाई इसका सही आंसर, ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई भाई। बिंदुसार इसका सही आंसर होगा भाई। 18 नंबर देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज शासन का बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो ये आपको बताना है भाई कौन था। तो ये अशोक था भाई। वो अशोक ने सुसीम के अलावा अपने 99 भाइयों की हत्या की थी भाई, ये भी आप ध्यान रखना। 19 नंबर देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये कौन था भाई? तो ए इसका सही आंसर होगा भाई, अशोक था ये। अंतिम प्रश्न देखिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? तो इसका आपको उत्तर बताना है भाई। तो बी इसका उत्तर होगा भाई, बौद्ध। ये उपगुप्त के प्रभाव में आ गया था और इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और मोगलीपुत्र तिस्म के प्रभाव में आके इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था भाई। और पहले था अशोक शिव का उपासक था भाई। तो ये थे भाई 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने सही हुए। धन्यवाद।